फ्रांस के बाद अब सबमरीन प्रोजेक्ट में होगी जर्मनी की एंट्री। भारत को 6 महाशक्तिशाली पनडुब्बियों का दिया ऑफर। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I का मचने वाला है भोकाल। दोस्तों, अभी भारत को फ्रांस से पहले पनडुब्बियों की AIP तकनीक के बाद अपनी बरकुडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन और उसकी SSN तकनीक देने का ऐलान किया ही था कि अब जर्मनी ने भी भारत को 6 महाशक्तिशाली पनडुब्बियों का ऑफर दे डाला है। जर्मनी ने यह ऑफर भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I को लेकर के दिया है, जिसके तहत भारत 6 बेहद एडवांस डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को बना रहा है। दोस्तों, अगले महीने जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और इस दौरान वो इसका आधिकारिक ऑफर टीम मोदी के सामने रख सकते हैं। हालांकि अंदर खाने खबर यह है कि फरवरी में जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा हुई थी तो उस दौरान ही इस पर चर्चा हो चुकी है। दोस्तों, भारतीय नौसेना चीन को काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट 75I पर चल रही है, जिसकी लागत करीब 45,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह प्रोजेक्ट लगातार डिले चल रहा है और दोस्तों अब इसका असर भारतीय नौसेना पर सीधा सीधा पड़ने लग गया है। दोस्तों, जनवरी 2020 में ही भारत की रक्षा अधिकरण परिषद ने मझगांव डॉक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो को प्रोजेक्ट 75 डील के लिए भारतीय भागीदारों के रूप में चुन लिया था, जिसका मतलब यह था कि जो भी विदेशी कंपनी पनडुब्बियों के सौदे के लिए चुनी जाएगी वो इन दोनों भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर के इनका निर्माण करेगी। इसका निर्माण भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा। दोस्तों, भारत को पनडुब्बी बेचने की दौड़ में 5 विदेशी कंपनियां लगी हैं, जिसमें फ्रांस का नेवल ग्रुप, साउथ कोरिया की देवू शिपिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग, स्पेन की नवंतिया, रूस की रोसो बोरेनो एक्सपोर्ट और जर्मनी की थीसेन क्रूप मरीन सिस्टम शामिल है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के मानदंडों को केवल जर्मनी और साउथ कोरिया की कंपनी ही पूरा कर सकती है, लेकिन साउथ कोरिया अपनी पनडुब्बियों के लिए ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है और उनकी सबमरीन टेक्नोलॉजी जर्मन सबमरीन से बहुत पीछे है। लिहाजा तो बड़ी संभावना यही है कि जर्मनी के थाइसेन क्रूप मरीन सिस्टम को यह टेंडर मिल सकता है। दोस्तों, ये कंपनी 4 तरह की सबमरीन बनाती है, जिसमें भारत उसकी डॉल्फिन क्लास सबमरीन को खरीद सकता है। तो वहीं दोस्तों, भारत फ्रांस के साथ मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, फ्रांस के साथ ये समझौता अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ओकस ग्रुप का जो समझौता हुआ था उसकी तरह का समझौता हो सकता है और बहुत जल्द जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आएंगे तो भारत ये समझौता उनके साथ भी कर सकता है।